किसी शायर ने खूब कहा है, जो दुनिया को भुला दे वही भक्ति का जाम है, और जो धरती से अंबर तक पहुंचा दे वही राम का नाम है। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौधरी और आप देख रहे हैं namo4media.com। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको छोटी अयोध्या कहा जाता है, और यहाँ पर भगवान श्री राम का रुतबा वहाँ के राजा के रूप में सदियों से आज भी बरकरार है। अयोध्या में भले ही रामलला का जन्म हुआ हो, लेकिन इनकी असली सरकार तो यहाँ चलती है। यहाँ पर हर आम जनमानस प्रजा होता है, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। यही कारण है कि यहाँ किसी भी वीवीआईपी को गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। मंदिर सशस्त्र एसएफ की गार्ड लगी हुई है कि जब मंदिर खुलता है और जब बंद होता है, आरती के पहले और बंद बाद में उसको सशस्त्र सलामी गार्ड लगाया, उसको सलामी दी जाती है। यहाँ भगवान राम जो हैं एक राजा के रूप में स्थापित हैं। उनको यहाँ पे जनमानस में, आम व्यक्तियों में, प्रशासनिक अधिकारियों में उनके अंदर राजा की ही छवि है। इसलिए राम राजा को राजा के हिसाब से ही, यहाँ के शासक के हिसाब से गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के ओरछा के रामलला सरकार की, जहां उनकी मर्जी के बगैर आज भी पत्ता तक नहीं खड़खड़ाता। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप में राजा के रूप में की जाती है। और यहाँ मंदिर में नहीं, महल में विराजमान है श्री राम राजा सरकार। खास बात यह है कि श्री राम को एक राजा की तरह चारों पहर सरकारी पुलिस जवानों द्वारा दी जाती है सतत्र सलामी। वो भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता राम राजा सरकार के अलावा। अच्छा, एक मानता और है कि यहाँ से पूरे दिन राम राजा सरकार यहाँ पर रहती है, इसके बाद शाम को अपनी अयोध्या नगरी चली जी। इसका क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि दिन में यहाँ के राजा के रूप में विराजमान है तो राज करते हैं दिन भर यहाँ पे। इसके बाद रात्रि में अयोध्या के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। यहाँ से राम राजा सरकार के यहाँ मंदिर से एक हनुमान जी का मंदिर है, बगल में पाताली हनुमान जी, वहाँ पे ज्योति के रूप में जाते हैं। हनुमान जी महाराज उनको लेकर अयोध्या जी पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब बताया जाता है कि ओरछा के राजा नरेश मधुकर शाह जो देश भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी रानी गणेश कुंवर श्री राम भक्त थीं। एक दिन राजा रानी के बीच अपने अपने आराध्य की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। राजा की चुनौती देने पर गणेश कुंवर ने राम राजा को अयोध्या से ओरछा लाने का संकल्प लिया। इसके बाद रानी अयोध्या पहुंची तथा उन्होंने वहां अपने भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के बावजूद जब भगवान प्रकट नहीं हुए, तब दुखी रानी ने सरयू नदी में प्राण त्यागने का उद्देश्य लिया और छलांग लगा दी।
तब भगवान श्री राम बाल स्वरूप मूर्ति के रूप में रानी की गोद में प्रकट हो गए। रानी ने भगवान श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। रानी के साथ जाने को लेकर भगवान श्री राम ने उनसे 3 प्रमुख शर्तें रखीं, जिसमें पुष्य नक्षत्र में अयोध्या चलने व पूरी यात्रा उनकी गोद में जाने व प्रमुख शर्त, जहाँ पर एक बार विराजमान होंगे वहाँ से फिर वह नहीं उठेंगे। महारानी कुंवर गणेश ने यह सारी शर्तें स्वीकार कर भगवान को गोद में लेकर ओरछा वापस आईं, पर भगवान की शर्त भूलकर भगवान को अपने रानी महल में ही बिठा दिया। बस शर्त के अनुसार भगवान श्री राम फिर रानी के महल में ही विराजमान हो गए और भगवान के लिए बना भव्य चतुर्भुज मंदिर आज भी अपनी निर्माण शैली के साथ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ की रानी जो थी वो राम उपासक थी और महाराज जी थे कृष्ण उपासक। तो दोनों की आपस में एक दिन ठन गई कि आप अपने राम जी को लेकर आए, हमारे तो कृष्ण भगवान हमें दर्शन देते हैं, आपके कहाँ हैं राम जी। तो रानी और राजा में ठनी, तो रानी यहाँ से ओरछा छोड़ के अयोध्या जी चली गई राम राजा सरकार को लेने। तो वहाँ उन्होंने कई महीने तपस्या की। जब तपस्या की और रामलला प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरजी नदी में छलांग लगा दी। एक बार छलांग लगाई, पानी कम, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, रामलला उनकी गोद में विराजमान हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि हम पुख नक्षत्र में ओरछा धाम चलेंगे और वहाँ के राजा कहलाएंगे, राजा के रूप में विराजमान होंगे। तो फिर यहाँ पुख नक्षत्र में आए, वो 9 महीने 27 दिन लगे उन्हें यहाँ आने में। इसके बाद वो राम राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आज भी डेली दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान हैं और इनके दरबार में जो भी आता है उनकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारी भी कई मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए हम रोजाना यहाँ पे राम राजा के यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। पुख नक्षत्र पर यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ पे पुख नक्षत्र में जो भी दर्शनार्थी 5 पुख यहाँ कर ले तो उसको विशेष लाभ मिलता है और विशेष फल मिलता है। यहाँ का प्रमाणित है। यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान है और राजा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रबंधन अपने कलेक्टर महोदय के निर्देशन में होता है। जो भी मंदिर की सेवा कार्य रहते हैं उन्हीं के निर्देशन से सब संचालित होता है। इस मंदिर का और अयोध्या के मंदिर का क्या नाता है? राम राजा यहाँ की जो रानी कुंवरी गणेश थी वो जो कि राम भक्त थी, वही अयोध्या से श्री राम राजा सरकार को, जैसा आप सभी जानते हैं, कि लेकर के आई थी। तो उनकी जो शर्त में था कि ओरछा में राम राजा ही रहेंगे राजा, तो उसी शर्त के पालन में यहाँ राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। राजा के रूप में जी। और यहाँ राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कितनी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और ये परंपरा कब से लेकर? ये परंपरा जब से राम राजा सरकार यहाँ विराजमान हुए हैं तभी से ये परंपरा चली आ रही है। चूँकि राजा के रूप में है, राजा के रूप में पहरेदारी में एक संतरी बाहर एक अंदर रहता है, तो अंदर वाला संतरी जितनी बार भी मंदिर खुलता बंद होता है उतनी बार भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। संतरी कौन होती है? ये मंदिर प्रबंधन समिति? मंदिर प्रबंधन समिति से नहीं है, ये शासन से होते हैं। ये सशस्त्र पुलिस बल के जवान रहते हैं जो हर समय पहरे पर 24 घंटे पहरे पर रहते हैं। जैसे अयोध्या में राम राजा की स्थापना हो रही है अयोध्या में जी, और 5 तारीख को उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां यहाँ हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है। उसी तारतम्य में अपने यहाँ चूँकि ओरछा का अयोध्या से बहुत पुराना नाता है, उसी के पालन में मंदिर में भव्य सजावट होगी और जो भी सुंदरकांड या जो भी कार्यक्रम होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर एक मान्यता यह भी है कि हनुमान जी अयोध्या नगरी से भगवान श्री राम को सुबह ओरछा लेकर आते हैं, जहाँ पर वो राजा के भांति सारा दिन बिताते हैं। बाद में शाम को आरती के बाद उन्हें पुनः अयोध्या वापस श्री हनुमान जी लेकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।